गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसमें दो टर्म्स हैं। देखो, एक रेडियो है, एक फार्मास्यूटिकल्स है। रेडियो मतलब रेडियो आइसोटॉप्स, और फार्मास्यूटिकल मतलब वो आइसोटॉप हमारे फार्मा में किस काम आ रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियो आइसोटॉप्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम वो करते हैं। जैसे है, देखो, एक मिनट। यस। देखो, आइसोटॉप्स क्या है। व्हाट आर आइसोटॉप्स? देखो, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट विच हैज़, जिनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन। ओके। हाइड्रोजन के हमें 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। मतलब तीनों का देखो एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर तीनों का डिफरेंट है, 1 ग्राम, 2 ग्राम और 3 ग्राम। सिमिलरली कार्बन, कार्बन के हमें 2 आइसोटॉप्स मिलते हैं, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। क्लियर? नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमें 2 फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, एक वर्ड है आइसोटॉप, एक वर्ड हम हमारे टॉपिक में यूज़ करेंगे, रेडियो आइसोटॉप्स। ठीक है, तो वो आइसोटॉप जो क्या इमिट करे? रेडिएशंस, विच एमिट रेडिएशंस। कौन कौन सी रेडिएशंस? अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ओके, तो वो वाले आइसोटॉप जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेडियो आइसोटॉप्स। क्लियर? होते वो आइसोटॉप्स ही हैं, लेकिन सारे आइसोटॉप्स रेडिएशंस इमिट नहीं करते। इन आइसोटॉप्स में से कुछ एलिमेंट के आइसोटॉप ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की रेज प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेडियो आइसोटॉप्स। Clear up to this point? In this topic we will discuss about the radio isotopes, कि रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और इन सब्सटेंसेस का एक अनदर नेम है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। क्लियर? आइसोटॉप्स और रेडियो आइसोटॉप्स में डिफरेंट क्या है कि आइसोटॉप्स तो ओनली हम उनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक और सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। लेकिन रेडियो आइसोटॉप्स वो होते हैं जो आइसोटॉप्स रेडिएशंस को इमिट करे, वो रेडियो आइसोटॉप्स है। और इस फिनोमेना को, जिसमें रेडिएशंस इमिट होती हैं, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? अब ये रेडियो एक्टिविटी कब प्रोड्यूस होगी? जब इसका किसी भी एलिमेंट का, किसी आइसोटॉप्स का जब कोई न्यूक्लियस है, जैसे हमें पता है अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन के आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 3 है। वो 3 क्यों है? क्योंकि हमें पता है जैसे एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल। योर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है किसी एलिमेंट का, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके प्रोटॉन उतने होते हैं। एक होता है मास नंबर। मास नंबर किसके इक्वल होता है? हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन आइसोटॉप्स के केस में ये न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है। ओके, जैसे अगर हम इसमें काउंट करें, इसका मास नंबर है 3, तो इसके अंदर प्रोटॉन है 1, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हुए? 2। ठीक है,
इस एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन होगा 1, इसके अंदर 0। तो ये वाले जब न्यूट्रॉन का नंबर वेरी हो जाता है ना, तब वो क्या बन जाते हैं, उसके आइसोटॉप्स बन जाते हैं। और उसी वजह से न्यूट्रॉन की प्रेजेंट होने की वजह से, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। ओके, सो ये फिनोमेना है हमारा रेडियो आइसोटॉप्स का। सो इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। क्लियर? अब जैसे है देखो, ये फिनोमेना है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का। सो रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बता ही दी क्या है। जिस फिनोमेना के अंदर रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। सो सबसे ज़्यादा देखो, देयर आर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, बहुत सारे आइसोटॉप्स प्रेजेंट है हमारे, विच आर अनस्टेबल एंड देयर फॉर रेडियो एक्टिव। क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि अंदर अभी हमने बोला कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए वो अनस्टेबल है। सो इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास यूरेनियम 235, दिस इज़ द मोस्ट रेडियो एक्टिव सबस्टांस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी शो करता है। इन एडिशन टू आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स, अब नेचुरली भी कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं और कुछ को हम आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू उनकी रेडियो एक्टिविटी शो करवाते हैं। मतलब आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटॉप्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। सो रेडियो न्यूक्लियाइड्स क्या है? दीज आर द रेडियो एक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म स्पॉन्टेनियसली इनटू अनदर न्यूक्लियाइड। रेडियो आइसोटॉप साथ के साथ जब रेडिएशंस इमिट करते हैं तो उनका जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जब वो अपना न्यूट्रॉन्स इमिट करेंगे, ठीक है, किसी को देंगे, तो उसमें से जो उसका एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट ही हमारा दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। सो द सिंबल यूज्ड फॉर न्यूक्लियाइड इज़ द केमिकल सिंबल फॉर द एटम। ठीक है, सेम इसके लिए वही सिंबल हम यूज़ करते हैं। सो कॉमनली यूज, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ये वाली। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इससे रिलेटेड। सो ये यूरेनियम के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आइसोटॉप्स के, U-234, 235 एंड 238 विद सिंबल। वैसे ही है क्रोमियम का, क्रोमियम 51, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है कि हम किसी भी आइसोटॉप्स को कैसे लिखते हैं, तो ये आपको पता ही है कि क्रोमियम 51 का यहाँ मतलब क्या है कि 51 उसका मास नंबर होता है। ठीक है, जो चीज़ हम नीचे लिखते हैं वो क्या होती है, उसकी एटॉमिक नंबर होती है। ओके, नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड यूनिट्स। अब हमने करना है कि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनकी रेडियो एक्टिविटी को हम किस टाइप से मेज़र कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब वो कैसे ब्रेक होते हैं, ठीक है, और उसकी जो ब्रेकेज है उसको मेज़र करने के यूनिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो देखो, डिसइंटीग्रेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। डिसइंटीग्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती है, ना प्रेशर पे करती है, एंड स्टेट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, सो ईच डिसइंटीग्रेट एट ए पर्टिकुलर रेट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम। वो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगी, जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतना डिसइंटीग्रेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उतनी एमिशन ऑफ रेडिएशंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी जितने एटम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अगर उसका टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह को इंक्रीज डिक्रीज़ करते हो तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज़ कर दोगे फिर उसके डिसइंटीग्रेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? सो दे आर आइडेंटिफाइड बाय, अब रेडियो न्यूक्लियोइड्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसकी हाफ लाइफ से। ठीक है, मतलब वो अपनी हाफ टाइम में कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है वो एलिमेंट, वो क्या है, उसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी इज़ द फंडामेंटल कांस्टेंट दैट इज़ नोन एज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, सो इसके यूनिट्स क्या है देखो, सबसे पहला यूनिट है हमारे पास मिली क्यूरी। मिली क्यूरी, क्यूरी नाम कहाँ से पड़ा, क्योंकि फर्स्ट रेडियो एक्टिव सबस्टांस एक कपल था, मैरी क्यूरी, उन्होंने डिस्कवर किया था। सो क्यूरी के नाम से ही उसका यूनिट का नाम पड़ा मिली क्यूरी। सो 1 मिली क्यूरी किसके इक्वल है, 1 × 10⁻⁻³ क्यूरी के इक्वल। माइक्रो क्यूरी, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ क्यूरी। नेक्स्ट यूनिट है बैक्वरल। सो बैक्वरल बी क्या उसे डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2.7 × 10⁻⁻11 क्यूरी। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, सो ये उसका अनदर यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट है रोटेंजन।
रोटेंजन कौन था? जिसने एक्सरे डिस्कवर की थी, ठीक है। तो रोटेंजन के अकॉर्डिंग क्या है, 1 रोटेंजन विल बी इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कैलोरी कूलम पर केजी, मतलब पर केजी का इतना कूलम चार्ज वो प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है RAD, रेडियन। सो इट इज़ एब्जॉर्ब्ड डोज, ठीक है, कितनी डोज उसकी एब्जॉर्ब हो गई है जब हम उसको फार्मास्यूटिकल में यूज़ किया, तो उसका मेजरमेंट है 10⁻⁻² जूल केल्विन पर ग्राम। नेक्स्ट यूनिट है REM, सो इट इज़ ए यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट। लास्ट पॉइंट है एक्सपोजर रेट कांस्टेंट, सो इट इज़ ए डोज रेट इन रोटेंजन पर आवर एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द क्यूरी। okay, so the disintegration rate of nuclide it is equal to the rate of emission of particle. rate of disintegration किसके इक्वल है? rate of emission के इक्वल है, कि कितनी emission of radiation ज़्यादा हुई है उतना disintegration भी ज़्यादा होगा। and the minimum detectable weight of the radionuclide depend on the half life, so minimum weight उसका half life पे depend करेगा and mass number पे। and the specific activity of radioactive substance is actively associated with unit weight expressed in any convenient unit such as counts per minutes per gram। तो कहते हैं कि इन यूनिट्स में से आप कोई भी कन्वीनियंट यूनिट इसमें से यूज़ कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए। okay, so this is just the introduction of our topic about the isotope, about the radioisotopes, about the radioactivity and units of the radioactivity। okay, in our next video we will discuss about the various radioisotopes that we will use in the pharmaceuticals। okay, next video में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रेडियो आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। क्लियर? थैंक यू।